एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वांगशियान इन इमोशंस। आई होप आप सब अच्छे हैं। अच्छे नहीं तो हो जाओ यार। एक्चुअली गाइस, मेरी रिक्वेस्ट है, आप लोग वीडियो को लाइक क्यों नहीं करते हो? अगर आपको स्टोरी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ 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 लाइक किया करो, और अगर वीडियो ज़्यादा अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ इसे अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी ज़रूर करना। एंड नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। हमने लास्ट एपिसोड छोड़ा था जब वांग जी ने विंग से कहा था कि उसे उस पोर्नोग्राफिक बुक को सुनना है और विंग को उसे रीड करना होगा, वो भी लाउडली। विंग ने उस बुक को अपने हाथों में लिया। विंग ने इस बुक को पहले भी कई बार पढ़ा है। विंग जिसके फेस पर एक छोटी सी स्माइल थी। वांग जी विंग के पूरे फेशियल एक्सप्रेशंस को बहुत अच्छे से नोट कर रहा था। विंग वांग जी को अच्छा लगा। ऐसा नहीं कि वांग जी को इतना अच्छा लगा कि उससे प्यार हो गया हो, पर हाँ, एक होता है ना कि कुछ लोग बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होते हैं, वो लोगों को अपनी तरफ खींच लेते हैं। वैसा ही विंग के साथ था। विंग ने वांग जी को अपनी तरफ इतना अट्रैक्ट कर लिया था कि वांग जी के मन में था कि अब बस वांग जी को यही एक पार्टनर ठीक है। लाइफ पार्टनर नहीं, बट हाँ, जब तक उसे चाहिए एक्सपीरियंस करने के लिए एक टेम्पररी रिलेशनशिप, ये इंसान बिल्कुल सही है उसके टेस्ट के अकॉर्डिंग। अभी विंग जिसने उस बुक को अपने सामने खोला और पढ़ना स्टार्ट किया। वांग जी विंग के एक्सप्रेशंस, उसकी आवाज़ की टोनिंग और उसमें जो वो इमोशंस भर भर के डाल रहा था, उससे हैरान था। विंग उस बुक के हर एक डायलॉग को ऐसे पढ़ रहा था जैसे वो खुद बोल रहा हो। उसमें जो गोंग था और शू शू था, आई मीन बॉटम और टॉप था, उनके डायलॉग जिस तरीके से उसमें लिखे गए थे और जिस भावना के साथ लिखे गए थे, शायद उसी के साथ में विंग बोल रहा था। विंग जब भी टॉप के बाद डायलॉग बोलता तो बहुत ही इंटेंस वे में बोलता, और जब ही बॉटम के डायलॉग बोलता तो ऐसे बोलता जैसे वो बॉटम ब्लेजर में पूरी तरीके से भीगा हुआ है। उनके बीच में डायलॉग्स कम थे, स्टोरी ज़्यादा थी, क्योंकि वो एक पोर्नोग्राफिक बुक है। बट उन दोनों कैरेक्टर्स को उसमें दिखाया गया था कि वो इंटीमेट होते होते बातें भी करते हैं, और जैसे वो बातें कर रहे हैं वैसे ही टोनिंग लाकर विंग उन डायलॉग्स को रीड कर रहा था वांग जी के सामने। वांग जी विंग को बस देखे जा रहा था। वो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो चुका था विंग से। वांग जी जिसने विंग को अब रोका, उसने कहा रुको। विंग जिसने उस बुक को वहीं रख दिया खोल कर ही। वांग जी जो विंग की तरफ झुका, उसने कहा इन सारी चीज़ों को इम्प्लीमेंट करो। विंग जिसने एक पल के लिए खामोश होकर वांग जी को देखा, क्योंकि उसने ऐसा रिएक्शन की उम्मीद नहीं की थी। विंग जिसने फिर उस बुक को देखा और फिर उसके फेस पर एक स्माइल आ गई थी, क्योंकि उसे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी अभी तो उसने एग्री किया है वांग जी के साथ कि वांग जी जो चाहे उसके साथ कर सकता है और उससे करवा सकता है। और वांग जी ने ऑब्वियसली कहा है उससे कि वांग जी कभी भी उससे कोई इलीगल काम नहीं कराएगा, तो विंग को इस बारे में डरने की ज़रूरत नहीं है, और विंग के लिए बस यही काफ़ी है। विंग जो उठा और वांग जी की लैप में जाकर बैठ गया। विंग जिसने अपने एक हाथ को वांग जी की जो टी शर्ट है ना, उसके नीचे से अंदर डाला। विंग पूरी तरीके से मान लो ऑब्सेस्ड हो चुका है वांग जी के एब्स से। उसके स्टमक पर विंग अपना हाथ फहरा रहा था और वो डायरेक्ट वांग जी की आंखों में देख रहा था, बहुत इंटेंसली। वांग जी खुद भी उसी एक सेक्सुअल इरिटेशन या इंट्रैक्शन के साथ में विंग को देख रहा था। विंग की आंखों में खुद भी लस्ट थी और वांग जी की आंखों में भी पूरी तरीके से लस्ट भरी हुई थी। विंग शायद अभी भूल गया था कि उसकी हालत कितनी ख़राब थी दोपहर के टाइम पे, और अभी वो फिर से अपने आप को उसी जलती हुई आग में झोंकने वाला है, जिससे निकलना उसके लिए नामुमकिन हो जाएगा। वांग जी जिसने विंग को उसी टेबल पर बिठा दिया, एकदम से कमर पकड़ते हुए विंग को वांग जी ने उस टेबल पर बिठा दिया था और उसे तुरंत ही धक्का देकर नीचे लिटा दिया। इस बार वांग जी जो बिल्कुल भी जेंटल होने के मूड में शायद नहीं था। वांग जी जिसने तुरंत ही विंग के कपड़ों को उसकी बॉडी से अलग कर दिया था। विंग जिसने वांग जी को बिल्कुल भी नहीं रोका। वांग जी उसके ऊपर आते हुए बोला, तुम्हें अगर लगे कि मुझे रुकना चाहिए तो तुम बोल सकते हो। एक्चुअली वांग जी का था कि ये लड़का उसे सच में झेल भी सकता है या नहीं, तो वांग जी बस ये जानना चाहता है, और इसीलिए वो आज के दिन में सेकंड टाइम ये कर रहा है। वांग जी को पता है कि ये लड़का बिल्कुल प्योर है। जब वांग जी ने इसे टच किया था तभी वो समझ गया था कि ये नौसिखिया है, जितना बोल्ड ये दिख रहा है उतना है नहीं। पर वांग जी विंग की हिम्मत की दाद देता है। इतना सब कुछ दोपहर में होने के बाद वो दोबारा वांग जी के पास आ भी गया और उसके सामने खुद को सरेंडर भी कर दिया। वांग जी जो विंग को बहुत अच्छे से स्कैन कर रहा था, उसने अपने बॉडी से एक भी कपड़ा अलग नहीं किया था।
वांग जी विंग को बस पूरी तरह से न्यूड दिख रहा था। विंग जिसे अब थोड़ी सी शर्म आने लगी थी क्योंकि ये तो बहुत अजीब था। विंग जिसने खुद को संभाला और खुद से कहा कि वो अभी क्लाइंट के लिए बस एक ऑब्जेक्ट है, तो उसे इतना शर्माने की ज़रूरत नहीं है। उसे एक ऑब्जेक्ट की तरह ही फील करना चाहिए। विदाउट फीलिंग्स उसे ये सब कुछ करना है, तो ऑब्वियसली उसे अपनी शर्म या लाज इन सबको दूर फेंकना पड़ेगा। विंग ने खुद से ये कहा और बाद में वो बिल्कुल भी मतलब शेमलेस बनकर वहाँ पर लेट गया। वांग जी ने उसे इंस्ट्रक्शन देते हुए कहा कि अपने अफेयर खोलो। उसने वही किया। वांग जी उसे इंस्ट्रक्शन देता जा रहा था और विंग उसकी बातों को मानते हुए जा रहा था। वांग जी जैसे जैसा कह रहा था विंग वैसा वैसा कर रहा था। वांग जी ने कहा कि उसे खुद को प्लेजर देना है, उसे मास्टरबेट करना है। विंग वहीं उस टेबल पर लेटे लेटे मास्टरबेट कर रहा था। अब कुछ भी हो, उसे सेक्सुअल इरिटेशन की वजह से इतना प्लेजर महसूस हो रहा था कि अभी उसके मुंह से मौन निकलते जा रहे थे। विंग जब अपने पीक पर था, रिलीज होने की कगार पर था, तब वांग जी ने उसे पकड़ लिया और विंग बुरी तरीके से हैरान हो गया। विंग जिससे ना अब कंट्रोल नहीं हो रहा था, उसने मौन करते हुए कहा, सर। विंग जैसे बैक कर रहा था कि उसे छोड़ दे क्योंकि अब वो इससे ज़्यादा नहीं झेल सकता। वांग जी जिसने उसे रिलीज होने से रोक दिया था। विंग की हालत बुरी तरीके से ख़राब होती जा रही थी क्योंकि ये बहुत एबनॉर्मल है उसके लिए। पहले वांग जी ने उससे क्या करने को कहा और अब ये क्या कर रहा है। विंग जब पास आउट होने वाला था तब वांग जी ने खुद विंग को रिलीज़ करवाया। तब जाके विंग थोड़ा रिलैक्स हुआ और वहीं टेबल पर लेट गया। उसके अंदर हिम्मत नहीं थी कि अब वो उठ सके क्योंकि उसने अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल किया है। उसने खुद से ही ये सब कुछ किया है, ना कि वांग जी ने उसके साथ किया है। और दूसरी चीज़, वो मॉर्निंग में ही इतना थक गया था, जब आफ्टरनून में वो वांग जी से मिला था तो इतना ज़्यादा थक गया था विंग, और अभी दोबारा से उसने उसी तरीके का एक प्रोसेस फॉलो किया है। तो अभी विंग इतनी बुरी तरीके से थक गया था कि बस उसे सोना था, लेकिन विंग को पता है कि अभी वो ऐसा नहीं कर सकता। और जैसा कि शुयांग ने उसे समझाया है कि विंग कितना भी क्यों ना थक जाए, उसे अपने क्लाइंट के घर पे नहीं सोना है। विंग जिसने खुद को बड़ी मुश्किल से खड़ा किया, वो अभी उसके पैर ना जवाब दिए जा रहे थे। उसके पैर पूरी तरीके से नम हो चुके थे। विंग जो कि गिरने ही वाला था, तभी वांग जी ने उसके हाथ को पकड़ लिया। वांग जी ने विंग के शोल्डर को पकड़ा था। विंग गिरते गिरते बचा। वांग जी ने उसे फिर से चेयर पर बिठाया और कहा, तुम्हें मैंने एक लेटर दिया था जॉब के लिए। विंग जिसने अपना सर तुरंत हाँ में हिलाया। उसने कहा, हाँ, दिया था। वांग जी जिसने कहा, वो जॉब मेरे घर में है, तुम अब से मेरे घर में रहोगे। विंग जिसने कहा, जी। वांग जी जिसने कहा कि उसका ये पेंट हाउस है और इसमें ही विंग को अब से काम करना है और यहीं रहना है। विंग अपने कॉलेज जा सकता है और विंग के कॉलेज का खर्चा वांग जी उठाएगा। विंग के खाने पीने का, रहने का और इवन उसको शॉपिंग कराने का, सारी चीज़ का खर्चा वांग जी उठाएगा। एंड वांग जी उसे डबल पे करेगा। एक तरफ तो वो उसे उसके शुगर बेबी होने की वजह से पे करेगा और दूसरी तरफ वो उसे मंथली पेमेंट भी देगा, जो कि एक्चुअल में उसकी काम करने की पेमेंट होगी। विंग को कुछ नहीं करना है, बस वांग जी का थोड़ा बहुत ख्याल रखना है, जैसे एक रियल कपल रखता है वैसे। पर हाँ, विंग को ध्यान रखना है कि वो दोनों रियल कपल नहीं है। विंग वांग जी के प्यार में नहीं पड़ सकता, ये उसकी शर्त है। विंग ने तुरंत ही कह दिया कि उसे मंजूर है। वो वांग जी के प्यार में क्यों पड़ेगा, बिल्कुल नहीं पड़ेगा। वांग जी जिसने फिर विंग की हालत देखी और उससे पूछा क्या कि विंग चल सकता है। विंग ने तुरंत कहा कि हाँ, वो चल सकता है और वो अपने अपार्टमेंट पे जा सकता है। विंग जो कि खड़ा हुआ और चलने वाला था, लेकिन वो फिर से गिरते गिरते बचा क्योंकि वांग जी ने उसे फिर से पकड़ लिया था। वांग जी जिसने अब विंग को ब्राइडल स्टाइल कैरी कर लिया। वांग जी सच में बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है कि ये लड़का कितना ज़्यादा लाइट वेटेड है और उसे झेल भी लेता है। वांग जी विंग को लेकर के अपने गेस्ट रूम में गया। वापस उसे अपने बेडरूम में नहीं लेके गया, बल्कि गेस्ट रूम में लेकर गया था। वहाँ ले जाकर उसने विंग को वहीं लिटा दिया और कहा कि विंग यहाँ रुक सकता है, जब तक चाहे तब तक। यह कहो विंग यहीं रह सकता है अपने अपार्टमेंट की जगह पर। अपार्टमेंट विंग के नाम पर वांग जी कर चुका है, तो विंग को घबराने की ज़रूरत नहीं है। वो अपार्टमेंट विंग का ही है लाइफ टाइम के लिए। वांग जी उसे वापस नहीं लेगा। और रही बात उसके मेंटेनेंस के खर्चे की, तो वो वांग जी खुद देखेगा। विंग को अपनी कार के सर्विसिंग की भी प्रॉब्लम की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, वो भी वांग जी खुद संभालेगा। दूसरा विंग जी सोच रहा था क्या मेंग्याओ ने इसे सब कुछ बता दिया है, ये मेंग्याओ भी ना। लेकिन विंग दूसरी तरफ खुश भी था क्योंकि उसे सच में इस बात की टेंशन हुई जा रही थी कि वो अपने क्लाइंट के इतने एक्सपेंसिव गिफ्ट्स को कैसे रिटर्न करे। और
अगर वो रिटर्न करता है तो उसका क्लाइंट उससे गुस्सा ना हो जाए, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है जो चीज़ क्लाइंट ने दी है उसको रिजेक्ट करने की वजह से क्लाइंट गुस्सा हो जाया करता है। तो विंग इस कन्फ्यूज़न में था, पर अभी सब कुछ ठीक हो चुका था। विंग जो कि उस कमरे में बस लेटा हुआ था, उसे भूख भी लग रही थी। विंग जो कि वांग जी से बोल नहीं पा रहा था कि उसे भूख लगी है। वांग जी जिसने विंग की तरफ देखा और कहा, कुछ कहना है? विंग जिसने खुद की मन में कहा कि उसे भूख तो लगी है, उसे खाना ही पड़ेगा, और अगर ये बंदा उसे यहाँ रख रहा है तो खाना तो देगा ही ना। विंग जिसने एक गहरी सांस ली और कहा, वो मुझे भूख लगी है। वांग जी जिसने बस नोट किया और बाहर की तरफ वांग जी चला गया। कुछ टाइम बाद उस रूम में 2 सर्वेंट आए। विंग एक सर्वेंट को थोड़ा सा पहचानता है क्योंकि ये उसे अभी अंदर लेकर आया था। दूसरा सर्वेंट जिसके हाथ में एक ट्रे थी, फूड ट्रे, जिसमें काफ़ी सारा खाना था, उन्होंने उस फूड ट्रे को एक छोटी सी बेड टेबल ला करके बेड के ऊपर रखा और वहीं पर फूड को रख दिया। विंग जिसने कहा, मैं नीचे उतर कर भी खा सकता था। उसके सर्वेंट ने कहा, मास्टर ने कहा है कि आपको परेशानी नहीं होनी चाहिए, आपको बेड पर ही खाना देना है। विंग जिसने बस एक स्माइल की, क्योंकि वांग जी सच में बहुत अच्छा इंसान है। उसका क्लाइंट उसकी इमेजिनेशन से ज़्यादा अच्छा है। विंग जिसने फिर अपना डिनर किया और उन सर्वेंट से सामान ले जाने का कहकर वो तुरंत ही सो गया, क्योंकि अभी उसकी हिम्मत नहीं है कुछ और करने की। वैसे तो उसे शावर लेना चाहिए था, पर अभी उसके अंदर बिल्कुल हिम्मत नहीं है कि वो जा सके, उठ सके, अपने आप को हिला सके। विंग बस सो गया। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में विंग की नींद अपने डोर पर काफ़ी ज़्यादा हो रही नॉक से खुली। विंग जिसने उठकर बाहर की तरफ देखा और विंग जिसने दरवाज़ा खोला। दरवाज़ा अंदर से बंद नहीं था, पर विंग को पता नहीं क्यों ये जो व्यक्ति है वो अंदर क्यों नहीं आया। विंग ने बाहर जाके देखा तो वहाँ पर वही एक सर्वेंट था। उस सर्वेंट ने कहा, मास्टर, आपको यंग मास्टर ने बुलाया है। यंग मास्टर, आपको मास्टर ने बुलाया है नीचे ब्रेकफास्ट के लिए। विंग ने उस सर्वेंट को अच्छे से देखा, फिर उसने कहा, विंग जो अंदर गया और उसने ना वॉल क्लॉक में देखा कि कितना टाइम हो रहा है, और वो टाइम देखकर हैरान था कि इतने सुबह सुबह कौन ब्रेकफास्ट करता है। अभी सुबह के 6 बज रहे थे और विंग का यूजुअल टाइम है ब्रेकफास्ट करने का 9 बजे का। वो 8 बजे तो सोकर उठता है, अभी उसे लगभग 6 बजे उठा दिया गया है। 6 बजे कौन ब्रेकफास्ट करता है यार। विंग इतना ज़्यादा हैरान हो गया था ना, अभी उसका मन कर रहा था कि वो क्या करे, क्या मुसीबत है। विंग जिसने खुद को समझाया कि कुछ ही टाइम की बात है, जैसे ही वो अपने अपार्टमेंट जाएगा ना, वो आराम से जाकर के सो जाएगा। विंग जिसने खुद से ये कहा और तुरंत ही फ्रेश हो गया। विंग ना इस बात से भी हैरान था क्योंकि उस कमरे के क्लोजेट में काफ़ी ज़्यादा कपड़े थे जो कि विंग के साइज़ के भी थे। विंग को नहीं पता ये किसके हैं, पर विंग ने उनमें से ही एक पहन लिया। एक ग्रे शर्ट एंड ब्लैक कलर का ट्राउज़र पहनकर वो नीचे आ गया था। विंग जो कि नीचे आते आते अपनी जो स्लीव्स हैं उनको मोड़ रहा था और दिखने में काफ़ी ज़्यादा डैशिंग लग रहा था। वांग जी जो ब्रेकफास्ट टेबल पर बैठकर विंग का वेट कर रहा था। वांग जी पूरे बिजनेस अटायर में था, वो अपने बिजनेस सूट पहन करके वहाँ बैठा हुआ था, क्योंकि वांग जी बहुत पक्का है अपने समय का और अपने काम का, तो उसे जाना है। विंग तुरंत वहाँ आ गया। उसने कहा, सॉरी सर। वांग जी ने बस उसके अपने सर को हाँ मिला दिया और विंग को बैठने का इशारा किया। देन उन्होंने साथ में अपना ब्रेकफास्ट किया और वांग जी जिसने कहा विंग के लिए आज काम है कि उसे वांग जी के बटलर के साथ में अपने कॉलेज जाना है। वहाँ कॉलेज में देखना है कि क्या ठीक है क्या ठीक नहीं है। अगर उसे कॉलेज ठीक नहीं लगता है तो वांग जी उसका कॉलेज बदलवा देगा, और अगर ठीक लगता है तो विंग कल से उसी कॉलेज में पढ़ने के लिए जाएगा। विंग के लिए फ़िलहाल तो यही एक काम है वांग जी के पास। एंड कॉलेज के बाद भी उसे काफ़ी सारी क्लासेस अटेंड करनी होगी जो वांग जी ने खुद अरेंज करवाई हैं। एक्चुअली वांग जी जिसने विंग के पूरे बैकग्राउंड के बारे में पता किया है और उसे पता लगा कि विंग एक अनाथ है, और दूसरी चीज़ विंग को कितनी चीज़ें आती हैं कितनी नहीं आती हैं। विंग कुकिंग में एकदम ज़ीरो है, डांस में ज़ीरो है, सिंगिंग में ज़ीरो है। उसे पढ़ाई में थोड़ा बहुत कुछ पता है पर उतना भी कोई ख़ास नहीं, पर पढ़ने में इंटरेस्ट ज़रूर है विंग को। विंग पढ़ने में काफ़ी अच्छा भी नहीं है और काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर भी नहीं है। एक्चुअली ऐसा इसलिए है क्योंकि विंग को टाइम नहीं मिल पाता था पढ़ने के लिए, क्योंकि उसे अपना खर्चा निकालने के लिए पार्ट टाइम जॉब करनी पड़ती थी, तो उसके ग्रेड्स उतने खास अच्छे नहीं आते थे, क्योंकि काम के साथ में पढ़ाई को मैनेज करना बहुत ज़्यादा टफ हो जाता है। और वांग जी को चाहिए कि उसके साथ कोई भी रहे, किसी भी वजह से रहे, लेकिन उस इंसान को परफेक्ट होना होगा। वांग जी को परफेक्शन से कुछ ज़्यादा ही लगाव है, तो वो विंग को परफेक्ट बनाना चाहता है, उसके लेवल के अकॉर्डिंग बनाना चाहता है।
विंग उसके बाकी सारे क्राइटेरियाज़ को मैच करता है, बट कुछ क्राइटेरियाज़ को छोड़कर तो वांग जी उन्हें भी पूरा कराना चाहता है और इसीलिए वांग जी ने विंग के लिए बहुत सारी क्लासेस अरेंज की हैं। विंग आज वो बहुत टायर्ड होने वाला है। खैर अभी विंग जिसने बस अपनी सर हाँ में हिला दिया। वांग जी फिर उसने अपने बटलर को बुलाया। बटलर हान जो वांग जी के पास आकर अपने हाथ बांध करके बहुत ही प्रोफेशनल वे में खड़े हो गए थे। विंग ने इन्हें कल भी देखा था क्योंकि ये सारे सर्वेंट्स को मैनेज करने का काम कर रहे थे, तब विंग ने देखा था थोड़े टाइम के लिए ही। फिर विंग तो खुद जाके सो गया था तो उसे पता नहीं था इनके बारे में ज़्यादा। अभी वो उनसे पहली बार मिल रहा है। विंग जिसने अपने मतलब वो खड़ा हुआ और उसने बटलर हान को वो किया। बटलर हान थोड़ा सा खुश हो गए थे कि इस बच्चे में थोड़ी सी तो लोगों के लिए इज्जत है, वरना ये वांग जी के साथ इतने घुल मिल के रह रहा है, इतना क्लोज है, तो इसे क्या पड़ी थी हान जो बटलर हान है उन्हें झुक करके वो करने की। बटलर हान जो कि काफ़ी ज़्यादा एज नहीं लग रहे हैं, उनकी उम्र ज़्यादा नहीं है लेकिन कम भी नहीं है, विंग से तो काफ़ी ज़्यादा है। वांग जी जिसने बटलर हान की तरफ देखा और कहा आपको इसे यहाँ से लेके जाना है और हाँ इसके ऊपर नज़र रखिएगा। ऐसा बोलकर वांग जी जो वहाँ से चला गया, विंग को बिना कुछ बोले बिना कुछ सुने। विंग जो कि वांग जी की तरफ देख रहा था और मुंह बना रहा था कि क्या मतलब उसके ऊपर नज़र रखने से, ये उसका क्लाइंट है या उसका बॉस है या कहो उसका हस्बैंड है। हाँ विंग जिसने बस एक आह भरी। बटलर हान जिन्होंने थोड़ी सी स्माइल की और कहा यंग मास्टर क्या आप हमारे साथ चलेंगे। विंग जिसने बटलर हान की तरफ देखा और हामी भर दी क्योंकि हाँ ऑब्वियसली वो जाएगा, उसे कॉलेज में पढ़ना है यार, और जब वांग जी उसका पूरा खर्चा उठा रहा है तो विंग क्यों नहीं जाएगा। विंग सोच रहा था कि पता नहीं उसे कौन सा कॉलेज मिलेगा। विंग का तो हमेशा से सपना रहा है कि वो लांस का जो बिग वाला बड़ा वाला कॉलेज है जो कि बीजिंग में सबसे ज़्यादा फेमस है, वहाँ जाके पढ़े, बट उसकी किस्मत इतनी अच्छी कहाँ, क्योंकि उसकी फ़ीस बहुत ज़्यादा हाई है। खैर अगर वो शायद वांग जी से बोले तो वांग जी उसे उसमें पढ़ने की परमिशन दे देगा, पर खैर छोड़ो, वांग जी ने कॉलेज चूज़ किया है तो वो अच्छा ही होगा, ये सोचकर विंग बटलर हान के साथ निकल गया था। रास्ते में जाते जाते वो बस कार से बाहर देख रहा था। विंग जिसने कार में ना वो एक बार ही बैठा है, बस एक बार अपने दोस्त के साथ, उसके अलावा वो कार में कल बैठा था मिंग्याओ के साथ में, उसके अलावा वो कार में कभी भी नहीं बैठा। तो विंग के लिए ये कार में घूमना ना थोड़ा सा अनकंफर्टेबल था क्योंकि उसकी कार की स्मेल ना उसे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी, उसे वॉमिट सा फील करा रही थी। पर विंग ने खुद को कंट्रोल किया, उसने खुद पर काबू किया ये सोचकर कि वो अपने वॉमिट को ना कंट्रोल कर लेगा। पर कौन बताए विंग को कि इस पर उसका कोई भी कंट्रोल नहीं है। विंग जिसने तुरंत ही बटलर हान की तरफ देखा और कहा शू क्या आप कार रुकवा सकते हैं। बटलर हान जो थोड़ी देर के लिए हैरान थे विंग की हालत देखकर, उन्होंने कहा हाँ। विंग जिसने तुरंत ही कार रुकवाई और बाहर निकलकर रोड साइड पे जा करके वो वॉमिट करने लगा। बटलर हान विंग के लिए बॉटल लेकर आए थे पानी की, उन्होंने उस बॉटल को आगे बढ़ाया और कहा यंग मास्टर आप ठीक तो है ना। विंग ने जिसने अपना सर हाँ में हिला दिया, उसने अपने फेस को वॉश किया, थोड़ी देर रेस्ट लिया खुली हवा में, एंड देन फिर से कार में जाके बैठ गया। विंग जो बहुत ज़्यादा एम्बेरस फील कर रहा था अभी, क्योंकि ये जो हुआ ना उसके साथ ये बहुत अजीब था, आज से पहले उसने ऐसा कोई मोमेंट फेस नहीं किया था। बटलर हान जो थे वो शायद विंग के बारे में सब कुछ समझ रहे थे। बटलर हान जिन्होंने विंग को साइड अप किया और कहा तुम ठीक तो हो ना। विंग जिसने बटलर की तरफ देखा और कहा हाँ मैं ठीक हूँ। विंग जिसे ये बहुत अच्छा लगा क्योंकि उसे ना ऐसा एक हग कभी किसी ने नहीं दिया। वो जब छोटा था ना तब से वो एक ऐसा व्यक्ति रहा है जिसका था कि कोई कितनी भी बड़ी मुसीबत उसके ऊपर क्यों ना डाल दो वो झेल लेगा, संभाल लेगा। बस उसे कभी कभी लगता था कि कोई इंसान होता जो उसे एक पल के लिए हग करता और उसे कहता कि हाँ वो है, बस कहने को ही होता, तो अभी विंग को बहुत अच्छा महसूस होता। अभी विंग को थोड़ा अच्छा महसूस हो रहा था, उसे वार्मथ महसूस हुई थी उसे जब बटलर हान ने हग किया था। विंग जिस सुबह से अभी ये यंग मास्टर सुनते हुए आ रहा था, उसे फ़र्क भी नहीं पड़ रहा था, पर अभी इस हग के बाद शायद कुछ बदल गया था उसके और बटलर हान के रिश्ते के बीच में। विंग जिसने बटलर के हाथ को पकड़ा और कहा शू। बटलर हान जिन्होंने कहा हाँ बोलिए यंग मास्टर। विंग जिसने कहा यंग मास्टर नहीं, आप मुझे विंग कहिए, जैसे आपने अभी मुझसे बात की, क्या आप मुझसे ऐसे ही बात कर सकते हैं शू। बटलर हान जिन्होंने तुरंत अपना सर हाँ में हिला दिया। ठीक है यंग मास्टर। विंग ने कहा यंग मास्टर नहीं, क्या आप मुझे विंग बुला सकते हैं। बटलर हान जिन्होंने मुस्कुराया, स्माइल करते हुए कहा ठीक है मैं तुम्हें विंग कहूँगा। ऐसा बोलकर उन्होंने विंग की चीक्स पर अपना हाथ रखा।
विंग को बहुत अच्छा महसूस हो रहा था। विंग जिसकी आंखों में ना इतने में ही आंसू आ गए थे, क्योंकि उसे कभी इतना सा भी प्यार महसूस नहीं हुआ है। उसका इकलौता दोस्त है शुयांग, जो उसके साथ बचपन से रहा है, पर उसके साथ भी उसे ऐसा एक फील नहीं आया जो अभी उसे आ रहा है। विंग जिसने अपनी आंसू भरी आंखों से बटलर की तरफ देखा और कहा, शूशू क्या मैं आपको गले लगा सकता हूँ? बटलर हांजिरो ने अपना सर हाँ में हिला दिया। वो समझ सकते हैं कि विंग क्या महसूस कर रहा है। विंग को उन्होंने गले लगा लिया था। विंग ने भी उन्हें टाइटली हग किया और वो दोनों अपने मंजिल पर भी पहुंच गए थे। उन्हें वहां पहुंचने में ज़्यादा समय नहीं लगा। जब वहां पहुंचे और गाड़ी रुकी, तब बटलर हान ने विंग के बैग को रब करते हुए कहा, विंग हम पहुंच चुके हैं, तुम्हें चलना है ना? विंग जिसने खुद को दूर किया, थोड़ा संभाला खुद को और कहा, हाँ। तो क्या मुझे यहाँ एडमिशन मिलने वाला है? बटलर हांजिरो ने कहा, हाँ सुबह यंग मास्टर ने कहा था ना, यंग मास्टर ने आपसे कहा था ना। विंग जिसने कहा, हाँ कहा था। इसके बाद वो दोनों निकल गए और विंग जिसने ना अब जाकर के उस कॉलेज के मेन गेट की तरफ देखा और वो इतना ज़्यादा शॉक हो गया था ये देखकर कि ये उसका ड्रीम कॉलेज है, जिसके बारे में हमेशा से वो सोचता हुआ आया था कि ज़िंदगी में वो यहाँ पर पढ़ना चाहता है। कुछ भी करे, कैसे भी करे, पर पढ़ना चाहता है। लेकिन विंग ने अपनी सारी उम्मीदें खो दी थी, क्योंकि इस कॉलेज की फ़ीस बहुत ज़्यादा थी, बहुत ज़्यादा। अभी विंग को इसी कॉलेज में लाया गया है। ये लांस का रेपुटेटेड कॉलेज है, जो कि पूरे बीजिंग में फेमस है। इवन इस कॉलेज में चाइना के अलग अलग स्टेट से लोग पढ़ने आते हैं। इवन चाइना के बाहर की कंट्रीज से भी लोग इस कॉलेज में पढ़ने के लिए आते हैं। ये कॉलेज बहुत फेमस है एंड ये बोला जाता है कि इस कॉलेज से जिसने भी पढ़ाई की है उसे हमेशा कुछ ना कुछ अच्छा ही मिलता है, मतलब वो अपनी ज़िंदगी में सेटल हो जाता है। ऐसा इस कॉलेज के बारे में कहा जाता है। इवन इस कॉलेज के बारे में ये भी कहा जाता है कि यहाँ पर जो लांस के जो बच्चे हैं वो खुद भी पले बड़े हैं या कहो पढ़कर बड़े हुए हैं। तो विंग को और ज़्यादा एक्साइटमेंट थी कि वो इसी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहता है। अभी विंग जो कि बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गया था, उसने बटलर हान को हाथ को हिलाते हुए कहा, शूशू क्या मैं सच देख रहा हूँ? क्या ये लांस का कॉलेज है? बटलर हान जिन्होंने विंग की तरफ देखा हैरान होकर। क्या विंग को नहीं पता है कि वांग जिन उससे लांस के कॉलेज में एडमिशन दिलाने की बात की थी? बटलर हान जिन्होंने विंग की इस गलतफहमी को कि विंग को पता नहीं था, उसने दूर भी नहीं किया कुछ भी। उन्होंने विंग को अंदर लेके गए। वो डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफिस में गए। बटलर हान को प्रिंसिपल बहुत अच्छे से जानता है, क्योंकि वो वांग जी को बहुत अच्छे से जानता है, और वो लांस को बहुत अच्छे से जानता है, क्योंकि इस कॉलेज के जो मेन फाउंडर हैं वो लांस हैं। इस कॉलेज के लगभग ऑलमोस्ट 80% शेयर्स लांस के पास हैं, तो वो ऑब्वियसली उनको जानता है। वही तो इस पूरे कॉलेज के कर्ता धर्ता हैं, पूरा कॉलेज उनके नाम पर है। सो बेसिकली वो उन्हें जानते हैं। अभी बटलर हान जिन्होंने विंग के वहाँ पर एडमिशन की बात की, सारी प्रोसेस उनको समझाई। वो बोला कि ये वांग जी का खास इंसान है, इसे कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। प्रिंसिपल भी तुरंत हामी भर देता है, क्योंकि कौन वांग जी से पंगा लेगा। एडमिशन के बाद में पूरा कॉलेज हानगा ने उसे घुमाया था। विंग ने पूरा कॉलेज घुमा। विंग से बटलर हान ने कहा था कि अगर वो चाहता है कि विंग को बटलर हान विंग बुलाए, तो विंग को उन्हें शूशू नहीं बुलाना चाहिए। वो इतने भी ओल्ड नहीं है, वो उन्हें हानगा कह सकता है। विंग ने इस बात पर हामी भर दी थी, क्योंकि उसे भी एक भाई मिल रहा है तो उसके लिए अच्छा ही है। शूशू मिले, कोई मिले, डैड मिले या फिर फादर मिले या कहो ब्रदर मिले, कोई भी क्यों ना हो, उसे कोई तो है जिससे वो इतने ओपनली बातें कर पा रहा है। तो विंग को ना बहुत अच्छा महसूस हो रहा था। अभी पूरा कॉलेज घूमने के बाद विंग फाइनली वापस आ गया था वहीं जहाँ वांग जी रहता है। वहाँ आकर विंग जिसने उस घर को अच्छे से देखा। बटलर हान जो उसे पूरा घर घुमा रहे थे, हानगा ने उसे पूरा घर घुमाया, हर एक सर्वेंट से मिलवाया और सर्वेंट से कहा कि ये उनकी यंग मास्टर है और सर्वेंट्स को विंग की हर एक ज़रूरत का ख्याल रखना है। कुछ भी क्यों ना हो जाए, उन्हें विंग का ख्याल रखना है, विंग को ऑफेंड नहीं करना है। विंग को समझ नहीं आया कि ऐसा क्यों। खैर विंग पूछना भी नहीं चाहता, उसे जितनी फैसिलिटीज़ मिल रही हैं उसके लिए अच्छा है। विंग को बटलर हान ने फिर वांग जी की लाइब्रेरी में भेजा, वहाँ जहाँ पर उन्होंने कल अपना एक रोमांटिक सेशन बिताया था। वहीं पर वहाँ जाकर हानगा ने विंग को उसकी बुक शेल्फ दिखाई। विंग के लिए अलग से एक बुक शेल्फ अरेंज करवाई थी वांग जी ने, आज ही वो भी। तो वहाँ पर विंग को भेजा गया। वहाँ पे
बटला हान ने उसे दिखाया कि कितनी सारी बुक्स विंग के कॉलेज से रिलेटेड हैं, उसके कोर्स से रिलेटेड हैं, जो विंग को अभी पढ़नी है। बटला हान ने उसे कुछ बुक्स उठा के दी और कहा कि इन बुक्स को विंग को भी पढ़ना है, हो सकता है मास्टर आके विंग से उसकी स्टडी के बारे में पूछे। विंग ने अपना सर बस हाँ में हिला दिया। विंग जिसने बस अपना लंच किया और वो पढ़ने बैठ गया। विंग जो कि बहुत अच्छे से मन लगा के पढ़ रहा था तब तक, जब तक कि वांगजी घर नहीं आ गया। रात को जब वांगजी घर आया और उसने विंग को इतना मन लगाकर पढ़ते हुए देखा तो उसे अच्छा लगा। ऐसा नहीं है कि विंग को पढ़ने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, उसे बहुत दिलचस्पी है, बस उसे टाइम नहीं मिल पाता था, इसलिए वो उतना अच्छा पढ़ नहीं पाया। लेकिन अभी उसे बस खाना है और पढ़ना ही तो है, तो विंग पूरी तरीके से अपने आप को पढ़ाई में झोंक चुका था। कुछ टाइम बाद उसके पास में हानगा आते हैं और वो बोलते हैं कि मास्टर ने उसे डिनर के लिए बुलाया है। विंग हैरान था कि उसका क्लाइंट कब वापस आ गया। विंग यही सोच रहा था। विंग जो कि तुरंत अपनी किताबों को बंद करके डाइनिंग टेबल की तरफ जाने लगा। वहाँ पहुंचकर उसने वांगजी को देखा। वांगजी आज अपने कल वाले अटायर में है। उसने एक ट्राउज़र और एक टी शर्ट डाली हुई है। उसका कलर थोड़ा सा डिफरेंट है, ग्रे कलर की टी शर्ट और ब्लैक कलर का ट्राउज़र। विंग ने भी सेम कलर के ही कहो इत्तेफाक से ट्राउज़र एंड टी शर्ट पहने हुए हैं, तो उन दोनों का मैचिंग हो गया था। वो क्यूट कपल की तरह दिख रहे थे। विंग जो कि वहाँ जाकर खड़ा हो गया, अपने हाथ बांधकर उसने कहा, सर आपने मुझे बुलाया? वांगजी ने विंग की तरफ देखा। बोलकर वांगजी ने विंग को बैठने का इशारा किया। विंग उसके पास बैठ गया और उन दोनों को उनका डिनर सर्व किया गया। वांगजी बिना कुछ बोले अपना डिनर करने लगा। विंग भी बिना कुछ बोले अपना डिनर करने लगा। उनका डिनर हो जाने के बाद में वांगजी ने विंग से कहा कि विंग उसे फॉलो करे। वांगजी उसे एक गेस्ट रूम में ले गया जिसमें कल विंग को वांगजी ने रहने के लिए कहा था, उसी में। वहाँ ले जाकर वांगजी ने विंग से बैठने के लिए कहा और खुद जाकर दरवाज़ा बंद कर दिया। वांगजी विंग के पास आया और तुरंत अपनी टी शर्ट को निकालकर उसने अपनी बॉडी से अलग कर दिया। विंग जी समझ आ गया कि अब उसे क्या करना है। विंग जिसने खुद भी अपनी टी शर्ट को अपनी बॉडी से अलग कर दिया था। विंग और वांगजी दोनों ही हाफ न्यूड थे। विंग जिसने खड़े होते हुए वांगजी के चेस्ट पर अपने हाथ रखा और उसने अपना दूसरा हाथ वांगजी के एब्स पर रखा। वहाँ पर अपने हाथ को विंग फहरा रहा था। और हम यहीं पर अपना पार्ट एंड करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक लेट आटे के अपना ख्याल रखना। बाय बाय। कमेंट करना बिल्कुल ना भूले। लाइक कीजिएगा वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय बाय।